फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए की अपकमिंग हाउसिंग स्कीम से रिलेटेड अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डीडीए की नेक्स्ट हाउसिंग स्कीम 10 नवंबर के आसपास लॉन्च हो सकती है, जिसमें कि 3000 से लेकर 4000 फ्लैट्स होने की पॉसिबिलिटी है। यह न्यूज़ मैंने आपको दी थी तो उसका बेस था मीडिया न्यूज़। अभी फिर से लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है कि डीडीए अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी स्कीम लॉन्च करने वाला है। मतलब इसमें इतनी बड़ी संख्या में फ्लैट्स होंगे जो कि डीडीए ने आज तक अपनी हिस्ट्री में कभी भी नहीं निकाले थे। वन टाइम में एक स्कीम के अंदर कभी भी इतनी बड़ी संख्या में फ्लैट्स को कभी भी डीडीए ने नहीं निकाला था। फ्रेंड्स, जैसा कि जानकारी मिल पा रही है, डीडीए की नेक्स्ट हाउसिंग स्कीम नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक में ही लॉन्च हो जाएगी, जिसमें कि टोटल फ्लैट्स की संख्या जो होगी 36,000 के आसपास होगी। इतनी बड़ी संख्या में डीडीए ने फ्लैट्स आज तक कभी भी एक स्कीम में नहीं निकाले हैं। और जो ये 36,000 फ्लैट्स होंगे, इसमें मेनली जो लोकेशन होंगी वह होंगी द्वारका, नरेला और लोकनायकपुरम। फ्रेंड्स, इस स्कीम में आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स देखने को मिलेंगे, एलआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स देखने को मिलेंगे, एमआईजी, एचआईजी, सुपर एचआईजी और पेंट हाउस डीडीए अपनी स्कीम में शामिल करेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें लोकनायकपुरम की, तो डीडीए अपनी अपकमिंग हाउसिंग स्कीम में लोकनायकपुरम के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के और एमआईजी कैटेगरी के फ्लैट शामिल करेगा, जिसमें कि एमआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स की संख्या रहेगी 647 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की संख्या रहेगी 224। उसके बाद बात करते हैं द्वारका की, तो द्वारका में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट शामिल रहेंगे, एलआईजी, एचआईजी, एमआईजी, सुपर एचआईजी और पेंट हाउस शामिल किया जाएगा डीडीए के द्वारा अपनी अपकमिंग स्कीम में, जिसमें कि डीडीए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 1700 फ्लैट शामिल करेगा। द्वारका के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 1700 फ्लैट्स रहेंगे, एलआईजी कैटेगरी के 316 फ्लैट्स रहेंगे, एमआईजी कैटेगरी के भी 316 फ्लैट्स रहेंगे, एचआईजी के 946 फ्लैट्स रहेंगे, सुपर एचआईजी के 170 फ्लैट्स रहेंगे और पेंट हाउस रहेंगे 14। बात करें नरेला की, तो नरेला में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स रहेंगे, एमआईजी कैटेगरी के रहेंगे, एलआईजी कैटेगरी के रहेंगे और एचआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स डीडीए अपनी अपकमिंग स्कीम में शामिल करेगा, जिसमें कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 6500 फ्लैट्स रहेंगे, एलआईजी कैटेगरी के 19,000 फ्लैट्स रहेंगे, एमआईजी कैटेगरी के 3,700 फ्लैट्स रहेंगे और एचआईजी कैटेगरी के 2,000 फ्लैट्स डीडीए अपनी अपकमिंग हाउसिंग स्कीम में शामिल करेगा। फ्रेंड्स, पॉसिबिलिटी है कि डीडीए की जो अपकमिंग हाउसिंग स्कीम आएगी उसमें द्वारका और लोकनायकपुरम के जो फ्लैट्स होंगे उनका अलॉटमेंट डीडीए ड्रॉ के द्वारा करेगा और नरेला के जो फ्लैट्स रहेंगे उनका अलॉटमेंट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे किया जाएगा। ये तो डीडीए की स्कीम लॉन्च होने के बाद ही पता चल पाएगा, बट जैसे कि पॉसिबिलिटी है नरेला के फ्लैट जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे ही अलॉट किए जाएंगे। फ्रेंड्स, डीडीए किसी अपनी पर्टिकुलर स्कीम में पहली बार इतने ह्यूज नंबर ऑफ फ्लैट शामिल कर रहा है और पहली बार ही सुपर एचआईजी और पेंट हाउस डीडीए अपनी स्कीम में शामिल करेगा। आज से पहले डीडीए ने कभी भी सुपर एचआईजी और पेंट हाउस नहीं निकाले हैं अपनी किसी भी स्कीम में, तो ये भी फर्स्ट टाइम ही इंट्रोड्यूस होंगे डीडीए के द्वारा। पेंट हाउस की बात करें तो यह द्वारका सेक्टर 19B में लोकेटेड रहेगा और इसका एरिया 266 स्क्वायर मीटर का होगा। पेंट हाउस के छत पे बने बगीचे से आप द्वारका का जो गोल्फ कोर्स है सेक्टर 19 का और सेक्टर 24 का, वह आप इजीली देख सकते हैं। मतलब पेंट हाउस है द्वारका सेक्टर 19 और द्वारका सेक्टर 24 का जो गोल्फ कोर्स है वो आपको इजीली दिखाई दे देगा। द्वारका सेक्टर 19B में बनाए जा रहे 11 रेजिडेंशियल टावर में 7 जो टावर होंगे उसमें पेंट हाउस होंगे, एक टावर में 2 पेंट हाउस होंगे, तो इस टाइप से 7 टावर में 14 पेंट हाउस होंगे। साथ साथ एचआईजी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नजदीक होने के कारण डीडीए को पूरी उम्मीद है कि डीडीए की जो अपकमिंग स्कीम रहेगी इसके लिए लोगों का एक पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा। जैसा कि डीडीए के प्रीवियस स्कीम्स में उतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं रहा है, बट डीडीए के द्वारा बनाए जा रहे 19B के जो फ्लैट्स हैं, मेनली 19B के जो द्वारका सेक्टर 19B जो मैं अभी आपको बताया है, तो उसके लिए डीडीए को 100% ये पॉसिबिलिटी है, 100% ये उम्मीद है कि लोगों का रिस्पांस जो है पॉजिटिव रहेगा। फिलहाल डीडीए अपने फ्लैट्स की कॉस्ट फिक्स करने में लगा हुआ है और जैसे ही फिक्स हो जाती है कॉस्ट तभी डीडीए अपनी स्कीम को रिलीज कर देगा, अपना ब्राउचर लॉन्च कर देगा। फ्रेंड्स, कितने फ्लैट शामिल होंगे, कौन कौन से फ्लैट शामिल होंगे, कौन कौन से लोकेशन के शामिल होंगे, क्या कॉस्ट रहेगी, ये सब चीज़ें तो हमें डीडीए की जब स्कीम आएगी उसका ब्रोशर लॉन्च होगा तभी पता चल पाएगा। अभी तो फिलहाल मीडिया न्यूज़ के थ्रू जो जानकारी मिल पा रही है वो मैंने आपको शेयर कर दी है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।